अगर आपको रेटिंग भी बढ़वानी है ना, तो कंपनी के पास गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज गए हम ऑनलाइन उबर में। तो वही लोगों, आज भाई बुकिंग है, संडे है आज। तो संडे को बुकिंग आती है भाई 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है बुकिंग आना। जयपुर में सुबह सुबह संडे को बहुत कम बुकिंग रहती है, बाकी दिन भर 11-12 बजे बाद में भरमार है बुकिंग की। इतनी बुकिंग है भाई, आप परेशान हो जाओगे पास करते करते। तो वही जैसे आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं भाई, जो इस फील्ड में जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ओला उबर से जुड़ रहे उनके लिए। भाई जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम ओला उबर में आना चाहते हो तो भाई इसके लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। गाड़ी लेने के बाद में भाई आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी कंपनी के बारे में, कैसे बुकिंग आती है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वही ये देख सकते हो बुकिंग इस प्रकार आएगी। तो आप बुकिंग होंगी तो कमी है नहीं, खूब बुकिंग है, ये रहते खूब बुकिंग है। तो बुकिंग है, ये जो ब्लैक पट्टी है ना, एक्सेप्ट करने के लिए ब्लैक लाइन है ना, इसको एक बार प्रेस करना होता है, टच करना होता है, बुकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखना पहले पिकअप पॉइंट। पिकअप पॉइंट कितनी दूरी का है, जैसे अभी इसमें देख लो 5 के ऊपर जो दिख रहा है 14 मिनट, 5 किलोमीटर के 14 मिनट बता रहा है। तो पहले हम स्क्रीन चालू कर देते हैं, ऐसे नहीं समझ में बैठेगा आपके। तो लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो आप, इस प्रकार से बुकिंग आती है। अभी इसमें आपको देखना फर्स्ट टाइम आपका पिकअप कितने दूर से है। तो अभी इसमें दिखा रहा है 6 किलोमीटर का पिकअप है। तो ऐसी 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये लॉन्ग पिकअप लेनी नहीं है आपको। दूसरी बात, पिकअप लेना 1-1.5 किलोमीटर तक का। अब इसमें आपको दूसरी चीज देखनी है, ड्रॉप। ड्रॉप में आपको देखना कौन से एरिया में जा रहा है, कितने किलोमीटर ये ड्रॉप है। तो भाई इसमें ये है 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर तो ये हो गया, और 6 किलोमीटर का पिकअप हो गया। तो आपका ये तो भाई बहुत ही मतलब 17 और 6 30 किलोमीटर की बुकिंग हो गई। और ये पैसे दे रहा है 242 रुपये। तो भाई 23 किलोमीटर के 242 में आपके क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो इसी प्रकार से आपको भाई इसमें टाइम भी बहुत कम मिलता है, 15 सेकंड मिलती है। 15 सेकंड में आपको ये सारी चीजें नोट करनी है, कितने किलोमीटर का पिकअप है, कितने किलोमीटर ड्रॉप पर, कितने रुपए दे रहा है, कितने रुपए हमें बचेंगे। तो ये सारा कुछ आपको 15 सेकंड में करना होता है, सारा कैलकुलेशन। तभी आप उबर में आप सक्सेस हो पाओगे भाई। सब शार्प दिमाग रखना पड़ेगा आपको, मैथ फास्ट होनी चाहिए बस। तो 15 सेकंड में आपको पूरा आइडिया लग जाना चाहिए। 23 किलोमीटर में आपको कम से कम 350 रुपये नहीं मिलेंगे ना, तब को लेनी नहीं है। 350 रुपये मिलेंगे जब जाके आपको प्रॉफिट होगा 23 किलोमीटर में, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ये जैसे 6 किलोमीटर का पिकअप, अब इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 6 किलोमीटर में टाइम ले रहा है 15 मिनट। तो 15 मिनट भाई कोई वेट नहीं करता, लोगों के पास टाइम नहीं है, और इसी चीज का अपन को फायदा उठाना होता है। पर अपन लोग क्या है कि हड़तालों के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस जो मेन पॉइंट है ना, उनको अपन पकड़ ही नहीं रहे। बस रेट कम आ रही है, हड़ताल कर लो, रेट बढ़ाएगी कंपनी, ये चीजें नहीं आती भाई। मेन फोकस तो अपना है ही नहीं, हड़तालों पे है फोकस, क्योंकि लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी आदमी के पास में टाइम है ही नहीं भाई। तो उस टाइम का अपन फायदा प्रॉफिट नहीं ले रहे, उसका प्रॉफिट कैसे लेना वो भी मैं बताता हूँ। अब आपके पास कोई बुकिंग आ रही है 10 किलोमीटर को, वो 110 रुपये दे रहा है, तो अपन को उसमें प्रॉफिट नहीं है माना, तो अपन उसको पास कर देंगे। तो कम से कम उसकी 5 मिनट खराब होगी, अब फिर दूसरे के पास जाएगी वो, फिर 5 मिनट खराब हो जाएगी उसकी, फिर दोबारा वो करेगा बुकिंग, 5-7 मिनट फिर उसकी खराब हो जाएगी। तो भाई ऐसे टाइम उसका ज्यादा रहेगा ना, तो उसको जल्दी लगेगी, उसके दिमाग में कीड़ा चलेगा कि यार इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर वो रेट बढ़ाएगा,
फिर वो रेट बढ़ाएगा और फिर आपके पोसाने वाली बुकिंग आ जाए, आपका प्रॉफिट की बुकिंग आ जाए, लेवल की बुकिंग आ जाए ना आपके, फिर एक्सेप्ट कर लो। वन, क्योंकि उसके टाइम उसको जल्दी गाड़ी चाहिए ना, तो वो पैसे बढ़ा के देना पड़ेगा उसको टाइम बचाना था। और आज के टाइम पे टाइम किसी के पास नहीं है ऐसे वेस्ट करने के लिए। तो इस टाइम का प्रॉफिट उठा लो, जितना जल्दी हो सके इस टाइम का प्रॉफिट ले लो। बाकी बाद में पता नहीं क्या रूल आए क्या नहीं आए, उसका छोड़ो, अभी जो मिल रहा है ना उसका प्रॉफिट लो। तो भाई ऐसे अगर हर आदमी को समझ में आ जाएगी धीरे धीरे कि भाई ऐसे लोग आप बुकिंग उठाएंगे नहीं जब तक उनको प्रॉफिट की नहीं मिलेगी, और अपन उनको बोलेंगे ना कि भाई मुझे इस रेट में नहीं पोसाएगा, मुझे बढ़ा के पैसे दो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो भाई साहब चिढ़ जाएगा, वो नहीं देगा। और कंपनी अगर उसको बोलेगी ना भाई इस रेट में आपको बुकिंग नहीं मिल रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तू ट्रिप को रेट बढ़ा दे, अपने आप बुकिंग मिल जाएगी, तो बढ़ा देगा। तो ये सिस्टम में बहुत ही तरीके से अगर आपको इसको सीखोगे, आपको यूज में लोगे तो प्रॉफिट कमा लोगे। तो अब इसमें आपको 23 किलोमीटर के 242 रुपये में नहीं पहुंचाएगा, तब आप इसको पास कर दो। अगर ये ट्रिप 242 रुपये की है, ये 500 मीटर का पिकअप होता तो आप एक्सेप्ट कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तब आप एक्सेप्ट कर सकते थे, फिर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपनी बुकिंगों को रेट, टाइम, और कई एरिया होते हैं जिसमें 17 किलोमीटर में 1 घंटा भी लग जाता है, तो वो चीज़ें भी नोट करनी है। वो एरिया होते हैं सिटी के एरिया, ट्रैफिक होता है उनमें, तो वो टाइम भी आपको चेक करना होता है, किलोमीटर के साथ टाइम भी चेक करना, कितनी देर में अपन इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है अपन को एनी टाइम। जैसे बुकिंग आए फोकस से रखना, पिकअप कितना है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर है तो ठीक है, ड्रॉप कितना है, 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, रेट क्या मिल रही है, 15 किलोमीटर का अगर आपका ड्रॉप है तो आपको 200 रुपये से ऊपर का मिल रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लो, 220, 30, 40 ऊपर मिले, वो जितना ऊपर मिले वो तो आपका प्रॉफिट है ही, पर 200 से कम नहीं होने चाहिए 15 किलोमीटर का। तो वो चीज़, और एरिया देख लेना कौन से एरिया में जा रहे हैं, कहाँ से अपन को रिटर्न बुकिंग मिल जाएगी, कहाँ अपन फंस जाएंगे, कितना, कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं जाम तो नहीं, कहीं रैली वैली वगैरह, ये चीज़ें सब यहाँ दिख जाता है। 15 किलोमीटर की आपकी बुकिंग आई या 17 किलोमीटर की आई, तो उसमें आपका मान के चालो खींच के 30-40 मिनट लगेगी, और उसमें टाइम आ रहा है 1 घंटा 20 मिनट, ऐसा टाइम आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो आपको टाइम, किलोमीटर और पिकअप, ये तीनों चार चीज़ों, और रेट, इन तीनों चारों चीज़ों को आपको दिमाग में ऐसे बिठा लो बस, कि भाई ये चीज़ें अपन को नोट करनी है, इनमें अपन को प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट हो जब भी एक्सेप्ट करना, बाकी प्रॉफिट नहीं है तो पास कर दो, जितनी पास कर दो, आप नहीं करोगे तो अपने आप चली जाएगी। पर अपना जो प्रॉफिट की बुकिंग है ना, उन्हीं को एक्सेप्ट करो, उनको छांटो। आपके पास में यार टाइम मिलता है, आपको कंपनी दे रही है कि भाई आप छांट के बुकिंग लो यार, आपको मन मर्जी की जितनी अच्छी लगे उस हिसाब से बुकिंग लो, तो फिर उसका फायदा उठाओ, और जो अच्छी बुकिंग है उसी को एक्सेप्ट करो, बाकी हड़तालों पे ध्यान मत दो। ये हड़तालें करने से, हमने खूब हड़तालें की थी पहले भाई, आज 7 साल हो गए मुझे इस लाइन में, और खूब हड़तालें की थी हमने, महीने 15 दिन तक हड़तालें की थी, कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी कंपनी के फर्क नहीं पड़ता है। तो हड़ताल से ज़्यादा काम पे ध्यान दो, समझ गए ना? हड़ताल से पैसे नहीं मिलेंगे, काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। तो भाई लोग, इस वीडियो को हर आदमी को, हर ड्राइवर को, हर इंसान को दिखाओ, ताकि भाई उसको पता चले कि हाँ भाई इस प्रकार से काम करना अपन को, और इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। अब करने नए नए लोग आते हैं भाई, कोई पता नहीं होता, कंपनी उनको बोलती थी भाई हर बुकिंग एक्सेप्ट करनी है, सारी चीज़ें ये होती है। तो अब वो जो कंपनी निर्देश देती है, कंपनी डरा देती है शुरू में, भाई आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी, आपकी बुकिंग आना बंद हो जाएगी,
ऐसे डर बैठा देती है कंपनी। तो भाई उन लोगों को डरना नहीं है, इस वीडियो को उनको दिखाओ ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि हम सामने दिखा रहे हैं। देखो भाई, हम सामने दिखा रहे हैं, बुकिंग जो आती है ना उनको पास कर करके, एक्सेप्ट करके, कितने रुपए किलोमीटर की बुकिंग अपन को लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, जो चीजें सारी हम साफ साफ क्लियर बता रहे हैं, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वीडियो हर आदमी देख लेगा ना, हर ड्राइवर, अगर आपको रेटिंग भी बढ़वानी है ना, तब कंपनी के पास गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को हर ड्राइवर को दिखा दो और इसी तरह से काम करेगा ना, तो सबको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। 15-20 रुपए हर ट्रिप पे मिलने चाहिए। 15 से कम की ट्रिप आए उसको एक्सेप्ट नहीं करना, साफ सुथरी बात है। बस अपना पिकअप और ड्रॉप किलोमीटर सारा टोटल करके अपना 15 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर की ट्रिप होनी चाहिए बस। तो आज का वीडियो इतना ही है, और आज का वीडियो इसी टॉपिक में था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।